आज की कहानी हमें लेकर चलेगी एक ऐसे जादुई सफ़र पर जहां एक छोटी सी बस्ती जो कई दिनों से बेरहम बारिश के नरगे में थी। बस्ती पानी में डूब रही थी। एक परी और चंद नन्हे बच्चे पूरी बस्ती की तकदीर बदल देते हैं। कहानी शुरू होती है एक छोटी सी बस्ती से जहां कई दिनों से बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। हर तरफ खौफ और बेबसी का आलम था। बच्चे बड़े सब परेशान थे। घर, गलियां, खेत सब पानी में डूब रहे थे और उम्मीद जैसे भीगते भीगते ख़त्म हो चुकी थी। बस्ती के चंद बच्चे रोज़ आसमान की तरफ देखते कि शायद बारिश थम जाए, मगर बादल जैसे गुस्से में थे। उनकी नज़रें टिक टिक आसमान पर जमी थीं, जैसे वहाँ किसी मौजज़े के मुंतज़िर हों। शायद आज बारिश रुक जाए। यही उम्मीद हर रोज़ जागती और हर रोज़ उन्हीं बादलों में खो जाती जो स्याह होकर और भी ज़ोरों से बरस पड़ते। बच्चों की मासूम आँखों की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता मद्धम पड़ने लगी। इसी बेबसी के आलम में गांव के एक दाना बुजुर्ग ने बच्चों को अपने पास बुलाया। वो एक पुराने छप्पर के नीचे लालटेन की मद्धम रोशनी में बैठे थे। बारिश की टप टप उनके लफ्ज़ों के साथ जैसे ताल बजाती थी। बुजुर्ग ने गहरी सांस लेकर कहा, बच्चों, इस जंगल में एक बारिश रोकने वाली परी रहती है। वो बादलों से बात कर सकती है। अगर वो चाहे तो बारिश रुकवा सकती है। अगर कोई तुम्हारी मदद करेगा तो वही करेगी। बच्चों की आंखों में एक नई उम्मीद जगमगाने लगी। अगली ही सुबह बच्चे हिम्मत और दुआ के सहारे जादुई जंगल की तरफ निकल पड़े। बारिश अब भी जारी थी, मगर जंगल के अंदर हर पत्ती, हर बूटी अपनी चमक में डूबी हुई थी। जुगनू रोशनी फैला रहे थे। बारिश की बूंदें हर पत्ते से फिसलकर छोटे छोटे मोती बन रही थीं। बच्चों के दिलों में जो उम्मीद जागी थी वो उन्हें आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही थी। जैसे ही बच्चे जंगल में पहुंचे, अचानक हवा में एक चमक सी दौड़ गई। बूंदें फिजा में रुक सी गईं और फिर एक जादुई आवाज़ गूंजी। नीले नूर के बीच बारिश रोकने वाली परी नमूदार हुई। उसके शफाफ परों से बूंदें फिसलती हुई रोशनी बखेर रही थीं। उसके हाथ में एक जादुई छड़ी थी जो बूंद के कतरे जैसी लगती थी। बच्चे हैरत से साकत रह गए। बच्चे परी के करीब आए। उनकी आवाज़ में रंज था, बेबसी थी, खौफ था। परी बाजी, हमारी बस्ती डूब रही है। लोगों के घर गिर रहे हैं। बराए मेहरबानी बारिश रुकवा दो। बारिश उनके चेहरों पर पड़ती, आंसुओं के साथ मिलकर एक ही बूंद बन जाती। परी ने इन बच्चों के भीगे चेहरे देखे और उसके दिल में नरमी छलकने लगी। परी ने आह भरी। उसकी छड़ी की रोशनी मद्धम पड़ गई। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, मैं बारिश रुकवा सकती हूँ, मगर बादल इसलिए रो रहे हैं कि कोई इनका दर्द नहीं समझता। सारी दुनिया उन्हें सिर्फ बोझ समझती है। बच्चों ने हैरान होकर एक दूसरे को देखा। उन्हें पहली बार मालूम हुआ कि बादल भी रूठ सकते हैं और उनका भी दिल होता है। परी ने अपने दोनों हाथों से नीला जादू बखेर दिया और अचानक बच्चे ज़मीन से ऊपर उठने लगे। बारिश का पर्दा चीरते हुए वो आसमान की तरफ उड़ने लगे। उनके नीचे जंगल छोटा और ऊपर बादल बड़े होते जा रहे थे। परी ने कहा, बच्चों, अगर किसी का दिल टूट जाए उसे प्यार चाहिए, धक्के नहीं। जब बच्चे बादल के करीब पहुँचे तो उन्होंने एक बड़ा उदास बादल देखा जिसकी आंखों से पानी आंसुओं की तरह बह रहा था। बादल ने रोते हुए कहा, कोई हमें अच्छा नहीं समझता। सब कहते हैं हम तबाही लाते हैं, इसीलिए हम रो रहे हैं। बच्चों ने आगे बढ़कर प्यार से उसके आंसू साफ किए। बादल ने पहली बार हैरत से उन्हें देखा। बच्चों ने मुस्कुराकर कहा, तुम ना बरसो तो ज़मीन प्यास से मर जाए, खेत सूख जाएं, दरिया खुश्क हो जाएं। तुम बहुत कीमती हो। ये अल्फाज बादल के दिल में उतर गए।
वो आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुराने लगा। उसके अंदर रोशनी जागने लगी और अचानक उसके इर्द गिर्द एक खूबसूरत सा रंगीन कौसे कज़ा बनने लगा। बादल ने खुश होकर अपनी बरसती बूंदों का दरवाज़ा बंद कर दिया। आसमान की गहराइयों में रोशनी दौड़ गई। बादल हल्के पड़ गए और बारिश पहली बार रुकने लगी। नीचे पूरी बस्ती में जैसे उम्मीद की नई किरण फूट पड़ी। आसमान आहिस्ता आहिस्ता साफ होने लगा। जैसे ही धूप बस्ती पर उतरी, लोग घरों से खुशी में बाहर निकल आए। बच्चे पानी में उछलने लगे, बड़े शुक्र अदा करने लगे। मिट्टी की खुशबू, भीगी हवा, सूरज की किरणें सब मिलकर जैसे ज़िंदगी का जश्न मना रही थीं। और आसमान में कौसे कज़ा गोया पूरी बस्ती को गले लगा रही थी। परी सुनहरी रोशनी में घिरी बच्चों के सामने आई। उसकी आवाज़ में नरमी भी थी, मोहब्बत भी, और एक खूबसूरत नसीहत भी। याद रखो बच्चों, दुनिया में कोई भी कमज़ोर नहीं होता। हर रोने वाले के पीछे कोई ना कोई दुख होता है। अगर तुम किसी का दिल समझ लो तो तुम दुनिया बदल सकते हो। ये कहकर परी हवा में तहलील हो गई। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।